असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बाहर से आती सूरज की रोशनी पीछे की आंखों को खोलने पर मजबूर किया था। खुद को वापस इस कैब में देख रात का मंजर किसी फिल्म की मानत उसके जहन में चलने लगता है। तेज रफ्तार उसे सब याद आते वो झटका खाकर उठी थी। सांप अपना पाँव हाथ में पकड़ती वो निशान के जन्म देती रात को हुई अपनी वारदात के बाद इस शाम की गई वारदात याद आई थी। अल्लाह, शाम के जहर से अभी नहीं मरी क्या मैं? या अल्लाह, सर थाम दी। अभी वो कुछ और सोचती जब पीछे किसी ने उसके गर्दन में हाथ डाल बेहसासी से उसके गर्दन को दबोचे अपने सीने से लगाया था। इस जहर से बच गई हो तुम। अगली बार अगर मेरा जहर तुम्हारे वजूद में मिल गया तो बचोगी नहीं। यह आखिरी बार था मिस परिचय, अपने कदमों को लगाम दो वरना अच्छे से हाथ बताना जानता हूँ। गर्दन पर मौजूद हाथ के साथी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। आपको लगता है कि यूं डरा कर धमकी देकर आप मुझे खौफजदा कर सकते हैं तो ये आपकी भूल है। मैं जाकर दिखाऊंगी आपको। गर्दन पर मौजूद इस बारी हाथ की गिफ्ट की वजह थी कि वो अटक अटक कर बोल रही थी। वाकई? चलो बताओ कहाँ जाना है तुमने? गर्दन पर गिफ्ट छोड़ता वो हाथ पीछे करता उसके सामने आ खड़ा हुआ था। आंखों में मौजूद दहशत ने उसे दो लम्हा खामोश के जेर असर किया था, मगर शायद महज दो लम्हे। अपने उस भाई के पास जिसको मालूम भी नहीं है कि उसकी एक बहन है, या हाँ, उस घर में जिस पर तुम्हारी उस नाम नहाद हाला ने कब्जा किया हुआ है, या फिर उसके इस घटिया बेटे के हाथ लगना है? बताओ किसके पास जाना है तुमने? कोई है जिसके पास जाओ? झटके से उसे खड़ा करता किंग की पुकारती आवाज ने जैसे उसे आसमान से हिलाकर जमीन पर पटका था। सवाल करते हुए उसे सवालिया निशान बना गया था। तो डिसाइड करो, बता दो अपने हाथों से तुम्हारी चुन्नी के दोजों में पटक कर आऊंगा। उसे अपने गिफ्ट से आजाद करता किंग बाहर निकल गया था। कोई है जिसके पास जाऊं? बताओ किसके पास जाना है? उसके घटिया बेटे के हाथ लगना है, वो भाई जिसको मालूम भी नहीं है कि उसकी एक बहन है। बेसोची वो सोफे पर डह गई थी, जैसे उसके कदमों पर अब खड़ी होने की सकत ही ना बची थी। तो क्या वो उसके बारे में हर एक चीज जानता है? इस सोच ने उसे निचोड़ ही डाला था। वो किस कदर खुद को गिरा हुआ महसूस कर रही थी कि वो कितने दिन से लापता थी, मगर उसके पीछे कोई ना था जिसको परवाह भी हो, जिसको याद भी हो कि कोई कहाँ है, किस हाल में है। वो सही था, उसका कौन था जो इंतजार की घड़ियां गिन गिन कर गुजार रहा होगा? कोई भी तो नहीं था। शाम के वक्त किंग अपने कमरे में टांग पर टांग रखे इजी सा लैपटॉप गोद में रख कर बैठा काम कर रहा था जब उसे किसी आवाज ने अपने जन्म मुतवज्जो किया था। वो इग्नोर कर देता है, मगर आवाज शायद पीछे के कमरे से आ रही थी। बगैर वक्त का जाया किए वो उड़कर बाहर की जानब भागा था। उसका रूप पीछे के कमरे की जानब था। दूसरी जानब वो जो मगरब जागा कर सोई थी अचानक ही नींद में बुड़बुड़ाती खुद पर से कुछ झटकने लगती है। गद्दा पर हाथ मारती तो कभी बाजू पर। चाल से ढका हुआ उसका वजूद जैसे तड़प रहा था। पाँव के नाखून एक दूसरे पर मार वो जख्मी किए जा रही थी जब झटके से उसका दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ था। उसे यूं नींद में तड़पते देखकर उसे दो लम्हे लगे थे समझने में। वो किसी बुरे ख्वाब के जेर से जाग नहीं पा रही थी, और शायद वो इतना डरावना था कि उसे तड़पा दिया था। शी, हे वेक अप! उसकी बारी आवाज ने जैसे उसके चलते हाथों को अचानक कैद किया था। उसके बेहद नजदीक बैठे किन्नू से पास सही से चादर डालकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। उसके चेहरे की जन्म देख उसके माथे पर मौजूद पसीने से अंदाजा लगा सकता था कि वो किस कदर खौफनाक ख्वाब देख रही थी। सांप! जोरदार चीख मारकर वो नींद से जागी थी। उठने के साथ वो अपने हाथ किंग से छुड़ाती अपने जिस्म से कोई चीज दूर करने की कोशिश कर रही थी, जब किंग जिसकी कार्रवाइयां देख रहा था झटके से उसकी कमर से हाथ गुजारकर खुद पर गिरा था। चेहरा उसकी थोड़ी से थाम कर अपने चेहरे के करीब करता है। बुरा ख्वाब था, रिलैक्स। उसका गाल थपथपाते वो उसे तसल्ली देता, बेड को राउंड से टेक लगवा देता है। ख्वाब के असर से बाहर निकलती वो झटके से किंग के वजूद से अलग हुई थी, जो उसे यकीनन नागवार गुजरा था। उसका तासुर उसके चेहरे के पथरीले तासरात ने बाहूबी उसे बता दिया था, मगर उससे डरती नहीं थी। तभी तो किंग जैसे शख्स की कैसे भागने की वो कई कोशिशें कर चुकी थी, मगर बेसुध वो हर बार उसे वापस ले आता था। तो क्या फैसला किया है तुमने? उसके किए के सवाल पर वो होंठ पीछे उसकी जानब देखती है, जो पहले सत निगाहों से उसे देख रहा था। आपका फैसला? आपका मकसद ये तो नहीं कि आपके सिवा मेरे पास कोई नहीं, आपकी दी गई कैद के अलावा मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं? मुझे मेरा सच बताकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं बेबस हूँ? आप मुझ पर जो चाहें जैसा चाहें रोब जमा सकते हैं। तो ये भूल है मिस्टर किंग आपकी। हरगिज भी मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। दुनिया में दारुल ईमान की कमी नहीं है। जैसे अब तक खुद कमाया है आगे भी कमा लूंगी। आपके किसी एहसान की मुझे जरूरत नहीं। जिसको है उसे अपने एहसानात से नवाजें। ठंडा सा जवाब था, मगर किंग वैसे का वैसा बैठा था जैसे उसे इसी जवाब की उम्मीद थी। तुम बीवी हो मेरी, यानी किंग की, और जब तक हो मेरे ही इशारों पर चलना होगा। ये बात अपने नन्हे से दिमाग में लॉक कर लो। मैं बातें दोहराने का आदी नहीं। उसकी तरफ चलकर आते किंग ने अपना अंदाज बेहद सख्त रखा था। क्या मकसद है तुम्हारा? मुझे अपने साथ रखकर क्या करना है तुमने? आंखें सुखरे हुए से वजह पूछ रही थी।
वो सही थी। आह क्यों उसे इनकार किया था? क्यों उसे अपनी कैब में किए बैठा था? सिर्फ उसके पास क्यों था? जवाब नहीं, क्योंकि वो सामने खड़ा शख्स उसे कुछ नहीं बताता था। जल्द जान जाऊंगी, फिलहाल मेरे साथ हो जब तक हो, और फिर जहां जाना चाहो चली जाना। मगर हाँ, अगर अब एक बार भी तुमने मेरी कैब से भागने की कोशिश की तो यकीन जानो ऐसी जगह पहुंच जाओगी जहां तुम्हें सूरज की रोशनी भी नसीब ना हो। मुझे धोखा देने वालों से वसूली करना हो पाता है। उसका चेहरा थोड़े से थाम कर उसे जैसे इन्फॉर्म कर रहा था। अगले ही लम्हे वो जा चुका था। वो पीछे कई सवालात लिए वो फिर से वहीं की वहीं बैठी थी, मगर किंग के अंदाज में वाकई कुछ था। उसे लगा था वो उसे अपनी कैद से निकाल सकता था, मगर कब? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आधे घंटे की खामोशी के बाद अब वो जो सवाल करती है, उतार कर उसे देखती है, जो सिर्फ दो लफ्ज़ी जवाब देता है, और वो उसका मुंह देख कर रह जाती है। आज भी तूफान की तरह उसे तैयार होने का हुक्म सादर करता। उसे तैयार होते न जाने कहाँ कार में डालकर लेकर जा रहा था। कार जिस रास्ते से गुजर रही थी वो बेहद सुनसान और वीरान थी। दूर तक फैले दरख्त खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। 10 मिनट के और सफर के बाद वो कार एक बड़ी सी पुरानी हवेली के बाहर रोकर बाहर निकलता उसके जन्म माता दरवाजा खोलता है, मगर वो तुम कौन मैं कौन बनी दूसरी जन्म रुख किए बैठी हुई थी। वो भी प्रीशिया थी, अपने नाम की एक। वो जवाब नहीं देता था तो वो भी कभी उसकी बात सीधी तरह से नहीं मानती थी। बगैर कुछ भी बोले वो उसे आहनी गिरफ्त में लेता, झटके से बाहर निकालता, इस हवेली की जानब कदम बढ़ाता है। उसकी गिरफ्त इतनी कमजोर भी ना हो कि वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करे के रह गई थी। ओए आराम से, मेरे पाँव में व्हील फिट नहीं है। तुम इंसान नहीं हो तो इसका मतलब मैं भी नहीं हूँ। आराम से चलो। उसके तेजी से खींच कर चलने पर वो बोलते बोलते उसका हाथ जोर से खींच कर उसे रोक चुकी थी। क्या मसला है? सुनाई नहीं देता? उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाती वो दोनों हाथ कमर पर टिका कर रखती, नजर उसे घूरती हुई पूछ रही थी। वो नफी में साड़ी हिलाता उसके हाथ थामे सामने लगे दरवाजे को फिंगरप्रिंट से खोलकर उसे लिए अंदर दाखिल होता है। उसके अंदर दाखिल होते ही वो बंद हो गया था। सामने नजर पड़ते वो सारी नजरों से सामने बैठे इन लोगों को देख रही थी। अब किंग नॉर्मल चल रहा था। एक बड़ी सी टेबल, उसके इर्द गिर्द कई कुर्सियां मौजूद थी। उनमें सरबराही कुर्सी खाली थी, जिस पर किंग आकर बैठता, अपने पास पड़ी कुर्सी पर उसे बिठा देता है। उसकी लेफ्ट साइड पर एक लड़की थी। जब उसकी अपनी लेफ्ट साइड पर भी एक लड़की बैठी थी और उसकी लेफ्ट साइड पर एक और लड़का, सब अजनबी थे उसके लिए। उसे कहीं हमारे हाथों में रवाना तो नहीं लाए। वो भी इन अजनबी लोगों को ही देख रही थी। जब अपने अकब से आती आवाज ने उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। उस शख्स की आवाज बेहद सफाक थी। नजर उठाती वो पास बैठे किंग को देखती है, जो मुठिया पीछे अपने पीछे मौजूद शख्स को सब नजरों से देख रहा था। किंग की नजरों में वार्निंग थी। अब वो शख्स बारी बारी कदम उठाता, किंग की साइड से गुजर सामने आकर बैठता है। अब वहां 5 अजनबी चेहरे मौजूद थे। अब ने आयो शख्स को पीछे ने सिरे से इग्नोर किया था, मगर उसे खुद पर उसकी सख्त नजर महसूस हुई थी। वीर, किंग की बारी आवाज सुने वो नजर उठाती। पहले किंग उस शख्स को देखती है, उसकी जानब देखती है, जो अब नजरें झुका चुका था। तुम सब का हो गया, मैं इस बच्चे से इंट्रो कर लूं? यह बात उसे सामने से आई थी, जहां नौजवान बैठा पीछे कोई शरारती नजरों से देख रहा था। सीरियसली? पीछे के मुंह से अचानक ही निकला था कि उसकी यह बात इतनी मध्यम थी कि सिर्फ किंग ही सुन पाया था। अब ले ही आए हो तो बकौल शेरी के कि जो शायद आंधा है, इतनी बड़ी शैतान लड़की बच्चा लग रही है, हमारा इंट्रो करा दो। वीर की जुबान में जैसे कोई मसला था। उसका लहजा इस कदर तंजिया था कि वो आईब्रो झुकाकर वीर को देखती है, जो चैलेंज नजरों से उसे देख रहा था। टी शे, वो अभी वीर को ही घूर रही थी जब उसे किंग की पुकार इसकी जानब देखने पर मजबूर कर गई थी। गहरी सांस लेती वो किंग की जानब देखती है। वेलकम टू किंग फैमिली, उसकी जानब जोकर बोलता। किंग अब खड़ा हो चुका था। शेरी, किंग के वाद पर शायरी भी अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। यशफा, अब बारी शायरी के बराबर बैठी लड़की की थी, जो अपने नाम के पुकार पर खड़ी हो जाती है। शाहवीर, किंग की आवाज कदर साथ हुई थी और वीर उसका वैसे का वैसा बैठा रह गया था। अंदाज नाक से मक्खी उड़ाने वाला था। शहला, अब उसके साथ बैठी हुई लड़की अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मैसम, शहला के करीब जो लड़का बैठा था, अब वो भी उठ खड़ा हुआ था। वो सब बारी बारी उठकर अब किंग के करीब थोड़े फासले पर जाकर रुके थे। इंट्रो कुछ हाल ही नहीं है, जो लड़की मैं बताता हूँ। वो जो सामने शायरी है ना, वो दुनिया का बेस्ट हैकर है। उसके सामने खड़ी लड़की बेस्ट बॉक्सर, और मैसम बेस्ट रिहर्सर, और एंड माय फेवरेट शहला हमारी बेस्ट इन्फॉर्मर। और मैं मुझसे बच कर रहना, झूठे लोगों को लम्हों में मार देता हूँ। मेरी नजरें ही उन्हें सच उगवाने के लिए काफी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग, ही इज द किंग। वो किंग है जो इस चीज में, वो जो हम सब में पाई जाती है।
धोखा और फ्रेब ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी हमारी डिक्शनरी में मुआफी नहीं है, सीधा मौत है। वीर ये सब क्यों बोल रहा था? वहां वो सब परेशान नजरों से वीर को देखकर ये सोच रहे थे। वीर बिहेव। किंग की गर्जदार आवाज सुनकर वीर खामोश हो गया था। अब किंग भारी कदम उठाता पीछे के पास आकर उसका हाथ थमता बाहर की जाना बढ़ने लगता है। आज मीटिंग थी। पीछे से आती शहरी शहरी की आवाज पर किंग दो लम्हे रुक कर हाथ उठाकर उंगलियों से इशारा करके बाहर निकल आता है। वो बिल्कुल खामोशी से उसके साथ साथ चल रही थी। उसके जहन में अब तक वीर की गई बातें ही घूम रही थी। वो कब कार में बैठे रास्ते कब कैसे गुजरा वो नहीं जानती थी। होश तो उसे तब आया था जब कार झटके से घर के सामने आकर रुकी थी। कार के रुकते वो बगैर किंग की जानब देखे कार से निकलती सीधी बाहर की जानब भागी थी। गेट अभी पूरी तरह से बंद भी नहीं हुआ था। उसे बाहर जाता देख किंग भी लम्हे में निकलता बाहर की जानब भाग निकलता है। पीछे पीछे वो अंधाधुंध सामने खाली सड़क पर भागे जा रही थी। पीछे स्टॉप इट, सामने खतरा है। उसे वहां से जंगल की जानिब भागता देखकर वो चीहा उसके पीछे लपका था। हर जगह ही तो खतरा है। सामने इस कदर अंधेरा था कि उसकी चीज से उलझक कर जमीन बोस हुई थी। उसकी कही बात का जवाब उसे अपने नजदीक देख कर देती। अपना पाँव को बामुश्किल आजाद करवाती उठ खड़ी होती है। किंग उसके नजदीक आता, बाजू से झटका देता, उसे खुद से लगा गया था। तुम जब तक मेरे साथ हो तुम तक कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। ये आखिरी बार है प्रीचे, अगली बार मैं तुम्हें सजा देने से नहीं कुतराऊंगा। मुंह दबोच कर बोलता उसे उठाता वापसी के कदम लेता है। मसला क्या है तुम्हारा? अपनी और मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? सुना नहीं अपने पार्टनर को? वो तो सही तो कह रहा था। और दूसरा मेरा कोई वास्ता ही नहीं है इन सब से। उसके ब्लैंक तासर देखकर वो फिर से बोलने से नहीं रुकी थी। पीछे जजदान इब्राहिम अब एक और लफ्ज नहीं। उसकी आंखों में सुरी उतरती देखकर वो खामोश हुई थी। मगर उसके यूं पूरा नाम लेने से जहन में जैसे उसे कुछ याद आया था। मगर क्या? पीछे उठो। वो जो पुरसुकून थी ब्लैंकेट में दबकी सो रही थी। किंग की आवाज पर झटके से आंखें खोलती उसे खुद पर झुका देती है। जो शायद अभी वर्जिश करके उसके पास आया था। क्या है? अंदाज हमेशा की तरह लट्ठे मार था। रात के बाद वो सीधा अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। हमें निकलना है, तैयार होकर बाहर आओ। उसका अंदाज नजरअंदाज करता वो अपनी बात कहकर बाहर निकल जाता है। उस बार परीक्षा ने नहीं पूछा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। कौन था उस खरूस की औलाद ने उसे जवाब देना था। तभी नॉक करके एना अंदर दाखिल हुई थी। आपके कपड़े निकाल रही हूँ, तैयार हो जाएं। कबर से उसका सूट निकालकर उसके करीब आकर कहती। वो सूट उसे थमाती है। खामोशी से उसके हाथ से ड्रेस लेती वो वॉशरूम में जाकर बंद हुई थी। इतनी खामोशी यकीनन सर के साथ कोई हरकत करेंगी। मुस्कुराकर बोलती एना बाहर निकल जाती है। स्किन की तो ऐसी की तैसी मुंह पर पानी के छींटे डालती उसे अच्छी तरह तंग करने के मंसूबे बना रही थी। उसे भी याद रहेगा कि किससे पल्ला पड़ा था। बाल बांधती वो उसे मंसूबे पर अमल करने का सोच रही थी। वो शायद किंग से अब तक वाकिफ नहीं हुई थी। इस कदर अजीब शख्स ने उसे जिंदगी में नहीं देखा था। अजीब लफ्ज भी काम था उसके लिए।